Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely Virtual SEO Summit. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के हवाले से बात हो रही है virtual. ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं. Hosting multilateral summit is a matter of great prestige for states as world leaders gather at the same table to talk global politics and discuss the pressing issues of the day. ठीक है, वो कह रहे हैं कि मल्टीलेटरल समिट्स हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं, शामिल होती हैं, तो ये एक वकार की बात है, ग्रेट प्रेस्टिज की बात है तमाम स्टेट्स के लिए. ठीक है, कि होल लीडर्स जो हैं वो एक जगह जमा होते हैं, सेम टेबल पर जमा होते हैं, ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उस पर डिस्कस करते हैं और जो इश्यूज हैं आजकल चल रहे हैं उसके हवाले से बातचीत करते हैं. While the COVID-19 pandemic shifted many of these meetings online. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब जो कोविड 19 आया था पेंडेमिक, उसके बाद से बहुत सी मीटिंग्स ऑनलाइन हो गई. ठीक है, उसमें वो शिफ्ट आ गया था. अ वर्ल्ड वाइड ड्रॉप इन केसेस मींस दैट फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैव रिज्यूम्ड. ठीक है, इसका मतलब यही था कि फेस टू फेस इंटरेक्शंस जो थी वो रिज्यूम्ड हो गई. येट इट इज स्ट्रेंज व्हाई इंडिया which was due to host the in-person SEO summit in July has decided to organize the event virtually. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया है उसमें स्ट्रेंज बात ये लगी कि जो SEO समिट हुई जुलाई में, ठीक है, होनी थी, तो उसने ये वर्चुअली इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया. द फैक्ट इज दैट पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन वर्ल्ड लीडर्स कैन हैव अ फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट देन अ जूम मीटिंग. ठीक है, क्योंकि उसका फैक्ट ये भी हो सकता है कि इंट्रैक्शन जो होती है दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके दरमियान, उसका इम्पैक्ट जूम मीटिंग में उतना उस तरह से नहीं था. द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज नॉट एक्सप्लेन द डिसीजंस, though some media outlets in India have observed that Delhi may have had second thought about hosting the Russian, Chinese and Pakistani leaders in person. ठीक है, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ भी इस हवाले से एक्सप्लेन नहीं किया डिसीजन के हवाले से, लेकिन कुछ आउटलेट्स जो हमें मिली वो ये कि जो सेकंड थॉट थी उनकी उस होस्टिंग के हवाले से रशिया, चाइनीज और पाकिस्तानी लीडर्स को पर्सनल, ठीक है, उनके हवाले से बात हो रही है यहाँ पर उस मीटिंग में करना चाहते थे वो. अनलेस द ऑर्गेनाइजर्स क्लेरिफाई दीज स्पेकुलेशंस में हैव वेट. ठीक है, तो अब जो बात देखी जाए ऑर्गेनाइजर्स की, तो वो क्लैरिफाई करते हैं कि इस तरह का जो नजरिया है, ठीक है, इसमें काफी वजन हो सकता है. वे रशिया इज कंसर्न्ड, अगर रशिया की बात की जाए तो दो इंडिया कंटिन्यूज टू ट्रेड विद मॉस्को, इंडिया कंटिन्यू कर रहा है ट्रेड विद मॉस्को, ठीक है, रशिया के साथ. परहैप्स होस्टिंग व्लादिमीर पुतिन मे नॉट हैव गॉन वेल विद इंडिया वेस्टर्न फ्रेंड्स. जबकि अगर पुतिन की बात की जाए रशिया के, ठीक है, तो उनका जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के वेस्टर्न फ्रेंड्स के साथ अच्छे नहीं रहे. ठीक है, आपको पता ही है. Hence, Delhi's decision to shift to virtual mode in an effort to not further offend Washington and Brussels. ठीक है, लेकिन वो बात करें अगर वर्चुअल मोड होगा तो इसका एफर्ट इसका ये होगा कि जो वाशिंगटन और ब्रसल्स हैं वो उतना ज्यादा ऑफेंड नहीं होगा. ठीक है, अगर मीटिंग जो है वो शिफ्ट हो जाती है वर्चुअल मोड में. रिगार्डिंग चाइना, और अगर चाइना की बात देखी जाए तो रिलेशंस हैव बीन फ्रॉस्टी, तो उसके साथ भी इंडिया के रिलेशन बहुत फ्रॉस्टी रहे हैं, ठंडे ही रहे हैं. with a border dispute high in Himalayas descending into deadly confrontation between troops several times over the past few years. ठीक है, past few years से इसमें जो तसादुम है वो डेडली तसादुम होता आया है इन चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के दरमियान हिमालयास के हवाले से. ठीक है, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी recently told a media outlet that peace and tranquility is in the border areas was required in order to foster नॉर्मल बायलैटरल टाइज विद बीजिंग. ठीक है, जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी ये बात की कि काम और जो पीस ट्रैंक्विलिटी है वो बॉर्डर एरिया में रिक्वायर है उनको, ताकि वो ये जो फॉस्टर जो इनके ताल्लुकात हैं इन बायलैटरल टाइज को नॉर्मल कर सकें बीजिंग के साथ. देयर फॉर मूविंग द एससीओ समिट ऑनलाइन में बी अ सबटल स्नब टारगेटेड एट जी जिनपिंग. तो ये स्नब जो है, ये एससीओ मीटिंग को वर्चुअली लेकर आना, ये एक टारगेट है जी जिनपिंग की तरफ. ठीक है, जी जिनपिंग की तरफ इंडिया का. इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जी अटेंड द G20 समिट लेटर दिस ईयर. तो अब ये कह रहे हैं कि ये देखना है कि पुतिन और जो जी हैं, मिस्टर जी, वो G20 समिट को इस लेटर ईयर किस तरीके से अटेंड किया उन्होंने. ठीक है, ऑल्सो ड्यू टू बी होस्टेड बाय इंडिया, क्योंकि वो भी होस्टेड किसने किया था, इंडिया ने. एज फॉर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो द बीजीपी
Leadership would not have felt comfortable with a cordial exchange between Mr. Modi and Shehbaz Sharif in Delhi under SCO aegis. ठीक है, तो अगर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा जाए तो कंफर्टेबल कॉर्डियल एक्सचेंज नहीं था मिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ के दरमियान। इंडिया इज ड्यू टू होल्ड अ जनरल इलेक्शंस इन 2024। इंडिया जो है वो अपने जनरल इलेक्शन 2024 में हेल्ड कर रहा है। एंड द बीजेपी विल वांट टू कंटिन्यू टू अपीयर टफ ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू प्लीज इट्स मोस्ट रैपिड वोटर्स। और बीजेपी जो है वो अपने रैपिड वोटर्स को खुश करने के लिए पाकिस्तान के साथ टफ ही जो है वो टाइज जो है वो रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। Besides the reception given to Bilawal Bhutto Zardari during the SCO foreign ministers meet in May by the Indian side was quite cold। ठीक है, जो अब जो SCO की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग रही थी, मोट रहा था, ठीक है, उसमें भी मई में इंडिया की साइड से जो है वो रवैया कोल्ड ही रहा था काफी। एंड देयर इज नो इंडिकेशन द पीएम वुड हैव रिसीव्ड अ वार्मर वेलकम। और इंडिकेशन भी किसी किस्म की नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर वार्म तरीके से उनको वेलकम किया जाए उनका। ठीक है, तो उन्होंने उनको उस तरीके से वार्मली वेलकम नहीं किया था। ठीक है, अल्टीमेटली द प्रेजेंस ऑफ सच की वर्ल्ड लीडर्स इन दिल्ली वुड हैव मेड हेडलाइंस। तो इस तरह से ये जो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं तो की लीडर्स जो हैं वो वर्ल्ड लीडर्स ये दिल्ली में एक हेडलाइन जो है वो बने। द वर्चुअल समिट इज अनलाइकली टू मेक रिपल्स। ठीक है, तो जो वर्चुअल समिट है वो रिपल जो है वो बना रही है। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।